श्रीमती गोमती देवी कॉलेज बड़ा गांव में आपका हार्दिक स्वागत है। कोविड-19 के चलते हमें ऑनलाइन अध्ययन पर जोर देना होगा, ऑनलाइन अध्ययन करने की आदत डालनी होगी। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस पेपर सेकंड में जो प्रथम अध्याय है मनु, उसके अंतर्राष्ट्रीय संबंध परराष्ट्र संबंध के बारे में अध्ययन करेंगे। तो परराष्ट्र संबंध, परराष्ट्र संबंध, अंतरराज्य संबंध, पर यानी दूसरे, पर मानी दूसरे राज्यों के साथ संबंध, दूसरे राज्यों के साथ संबंध या राज्यों के मध्य संबंध, राज्यों के मध्य संबंध के बारे में मनु के विचारों का हम अध्ययन करें। मनु ने कहा है कि विभिन्न राज्यों के मध्य शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए, विश्व शांति बनाए रखने के लिए, युद्धों को रोकने के लिए एक राजा को दूसरे राज्यों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, किस राजा को अपना मित्र मानना चाहिए, किस राजा को अपना शत्रु मानना चाहिए, इसके बारे में मनु ने अपने विचार व्यक्त किए ताकि विभिन्न राजाओं के बीच, अंतर्राष्ट्रीय राज्यों के बीच शक्ति संतुलन बना रहे, युद्धों को रोका जा सके, शांति स्थापित की जा सके। मनु ने कहा है कि शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए 12 राज्यों का उदाहरण देकर करके ये समझाने का प्रयास किया है कि कौन राजा किसका मित्र होता है, किसका शत्रु होता है। तो इसके लिए मनु ने मंडल सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। मंडल सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। मंडल सिद्धांत में 12 राज्यों का उदाहरण देकर के ये समझाने का प्रयास किया है कि इन 12 राज्यों के आपस में किस प्रकार के संबंध हैं। और इन मंडल सिद्धांत में जिस राजा को केंद्र मान करके ये समझाने का प्रयास किया है कि इस राजा के अन्य राज्यों के साथ किस प्रकार के संबंध हैं, उस राजा को उन्होंने विजिगीषु राजा कहा है। विजिगीषु राजा कहा है। विजिगीषु राजा का अर्थ ऐसा राजा जो विजय की इच्छा रखता हो, दूसरे राजाओं को जीतने की इच्छा रखता हो, अपने राज्य का विस्तार चाहता हो, वो है राजा विजिगीषु राजा होता है। तो ऐसा जो विजिगीषु राजा है, उस राजा को केंद्र मान करके दूसरे राजाओं के साथ मनु ने संबंध स्थापित करने के प्रयास किए हैं, या ये समझाने का प्रयास किया है कि एक विजिगीषु राजा को किस प्रकार से दूसरे राज्यों के साथ संबंध स्थापित करना चाहिए, किसे अपना मित्र मानना चाहिए, किसे अपना शत्रु मानना चाहिए। अब इस मंडल सिद्धांत को समझने के लिए मनु ने 2-3 बातें बताई। नंबर 1, मनु ने कहा कि यदि 2 राजाओं की आपस में सीमाएं लगती हो, 2 राजाओं की आपस में सीमाएं लगती हो, तो वे दोनों राजा एक दूसरे के शत्रु होते हैं।
एक बात उन्होंने ये बताई है मंडल सिद्धांत को समझने के लिए, राजाओं के आपसी संबंधों को समझने के लिए, या एक राजा किसे अपना मित्र माने किसे अपना शत्रु माने, इस बात को समझने के लिए मनु ने कहा है कि जिन दो राजाओं की आपस में सीमाएं लगती हैं, वे एक दूसरे के शत्रु होते हैं, एक दूसरे के शत्रु होते हैं। एक बात तो ये बताइए। दूसरी बात, मंडल सिद्धांत को समझने के लिए, राज्यों के आपसी संबंधों को समझने के लिए मनु ने कहा है कि मित्र का मित्र सदैव मित्र होता है और शत्रु का मित्र विजिगीषु राजा का भी शत्रु होता है। तो शत्रु का मित्र विजिगीषु राजा का भी शत्रु होता है, मित्र का मित्र विजिगीषु राजा का भी मित्र होता है। तो इस प्रकार से परराष्ट्र संबंध में इन दो बातों को महत्वपूर्ण माना गया है कि जिन दो राजाओं की आपस में सीमाएं लगती हैं वो एक दूसरे के शत्रु होते हैं। मित्र का मित्र सदैव विजिगीषु राजा का भी मित्र होता है और शत्रु का मित्र सदैव विजिगीषु राजा का भी शत्रु होता है। मनु ने अपने मंडल सिद्धांत में एक नंबर का जो राजा माना है, जिसको अपने 12 राज्यों का आधार माना है, केंद्र बिंदु माना है, उसका नाम दिया है विजिगीषु राजा। विजिगीषु राजा। विजिगीषु राजा की आपको परिभाषा बताई है कि भाई एक ऐसा राजा जो सदैव विजय की इच्छा रखता हो, अपने राज्य का विस्तार चाहता हो और दूसरे राज्यों के क्षेत्रों को जीतना चाहता हो, तो ऐसा राजा विजिगीषु राजा होता है। और ऐसे राजा के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में या दूसरे राजाओं में कौन मित्र होते हैं, कौन शत्रु होते हैं, इस बात को समझाने के लिए उन्होंने मंडल सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। मंडल सिद्धांत एक नंबर राजा। अब ये विजिगीषु राजा जिस दिशा में आक्रमण करता है वे सारे राज्य आगे के राजा कहलाते हैं और उसके विपरीत दिशा वाले जो राजा होते हैं वो पीठ पीछे के राजा कहलाते हैं। तो ये अपन देखते हैं भाई, जैसे एक मान ले कि ये विजिगीषु राजा है, ये इस दिशा में आक्रमण करता है तो इसका ये पड़ोसी राज्य है 2 नंबर, ये पड़ोसी राज्य जो 2 नंबर राज्य है ये विजिगीषु राजा का मित्र होगा या शत्रु। इस बात को समझने के लिए मैंने आपको बताया था कि जिन 2 राजाओं की आपस में सीमाएं लगती हैं वे दोनों राजा एक दूसरे के शत्रु होते हैं। तो इन 2 राजाओं की आपस में सीमाएं लगती हैं। देखो ये इसका पड़ोसी है तो इसकी सीमाएं लगती हैं, तो ये विजिगीषु राजा का शत्रु राजा हुआ, जिसको कहा जाता है अरि। अरि का अर्थ होता है शत्रु। तो ये विजिगीषु का कौन सा राजा है? शत्रु राजा। आप देखो ये जो राजा है ये शत्रु राजा है। ये राजा इसका शत्रु क्यों है? क्योंकि इन दोनों राजाओं की आपस में क्या लगती हैं? सीमाएं लगती हैं।
सीमाएं लगती है। अब 3 नंबर राजा विजिगीषु राजा का क्या संबंध है? 3 नंबर राजा के साथ विजिगीषु राजा का क्या संबंध है? 3 नंबर राजा विजिगीषु राजा का मित्र कहलाता है या शत्रु कहलाता है? विजिगीषु राजा को इसके साथ मित्रता का व्यवहार करना चाहिए या शत्रुता? तो इसके लिए हमने बताया कि जिन 2 राजाओं की आपस में सीमाएं नहीं लगती हैं वे एक दूसरे के मित्र होते हैं। तो ये 3 नंबर राजा है, ये 1 नंबर राजा का मित्र कहलाता है, मित्र कहलाता है। कारण क्या? मित्र क्यों कहलाता है? क्योंकि इसकी आपस में सीमाएं नहीं लगती हैं, आपस में सीमाएं नहीं लगती हैं, इसलिए ये 3 नंबर राजा विजिगीषु राजा का मित्र हुआ। अब 4 नंबर राजा है, वो विजिगीषु राजा का क्या हुआ? तो देखो ये बताया गया है मनु के अनुसार कि मित्र का मित्र सदैव मित्र होता है, शत्रु का मित्र सदैव शत्रु होता है। तो ये 4 नंबर राजा है, ये 2 नंबर राजा का मित्र हुआ, क्योंकि इसकी आपस में सीमाएं नहीं लगती हैं, इसकी आपस में सीमाएं नहीं लगती हैं, तो ये क्या हुए? आपस में मित्र हुए। तो ये जो 4 नंबर राजा है ये विजिगीषु राजा के शत्रु का मित्र हुआ, विजिगीषु राजा के शत्रु का मित्र, विजिगीषु राजा के शत्रु का मित्र राजा कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि विजिगीषु राजा के शत्रु जो राजा है उस की और इस 4 नंबर राजा की आपस में सीमाएं नहीं लगती हैं, तो ये इसका मित्र हुआ। अतः विजिगीषु राजा के शत्रु का मित्र है, तो विजिगीषु राजा का ये शत्रु हुआ या शत्रु का मित्र राजा कहलाता है। 5 नंबर राजा, ये जो राजा है ये राजा 3 नंबर राजा का मित्र हुआ, मित्र का मित्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये राजा? मित्र का मित्र। अब ये राजा मित्र का मित्र क्यों कहलाएगा? क्योंकि इस राजा की और इस राजा की आपस में सीमाएं नहीं लगती हैं, मित्र का मित्र। तो इस प्रकार से ये 5 नंबर जो राजा है वो विजिगीषु राजा के मित्र का मित्र है, विजिगीषु राजा के मित्र का मित्र है, इसलिए ये विजिगीषु राजा का भी मित्र है। अतः विजिगीषु राजा को इसके साथ मित्रता का व्यवहार करना चाहिए। 6 नंबर राजा अरि, मित्र का मित्र, अरि मित्र का मित्र, अरि मित्र का मित्र। ये 6 नंबर जो राजा है वो अरि जो शत्रु राजा है, विजिगीषु राजा का जो शत्रु राजा है उसके मित्र का मित्र है। विजिगीषु राजा से 2 नंबर राजा है, उसका मित्र 4 नंबर राजा है, उसका मित्र ये 6 नंबर है। तो विजिगीषु राजा के शत्रु के मित्र का मित्र राजा कहलाता है, शत्रु के मित्र का मित्र राजा कहलाता है। तो इस प्रकार से विजिगीषु राजा को इन राज्यों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, ये बात हमें समझ में आ गई। कैसे? देखो, इनके आपस में सीमाएं लगती हैं, तो जिन 2 राज्यों की आपस में सीमाएं लगती हैं वो एक दूसरे के शत्रु, तो 2 नंबर का जो राजा है वो 1 नंबर राजा का शत्रु हुआ। 3 नंबर राजा की और 1 नंबर राजा की आपस में सीमाएं नहीं लगती हैं, तो ये दोनों राजा आपस में क्या हुए? मित्र हुए। और 4 नंबर जो राजा है इस राजा की उस विजिगीषु राजा के मित्र से सीमाएं लगती हैं, अतः विजिगीषु राजा के मित्र का शत्रु हुआ, तो विजिगीषु राजा के शत्रु का मित्र हुआ। तो इस प्रकार से ये शत्रु का मित्र हुआ, ये मित्र का मित्र हुआ, और ये अरि यानी विजिगीषु राजा के शत्रु के मित्र का मित्र हुआ। तो इस राजा को इसके साथ शत्रुता का व्यवहार रखना चाहिए, इसके साथ शत्रुता का व्यवहार रखना चाहिए, और इसके साथ शत्रुता का व्यवहार रखना चाहिए।
इस राजा के साथ मित्रता का व्यवहार करना चाहिए और इसके साथ मित्रता का व्यवहार करना चाहिए। इस प्रकार से मनु ने आगे के राज्यों, जिस तरफ राजा आक्रमण करता है वो आगे के राजा कहलाते हैं और उसके साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए समझाने का प्रयास किया है। इस प्रकार से ये राज्यों के आपसी संबंधों की श्रृंखला चलती रही। अब है पीठ पीछे के राजा। तो जिस तरफ विजिगीषु राजा आक्रमण करता है उसकी विपरीत दिशा के जो राजा होते हैं वो पीठ पीछे के राजा कहलाते हैं। अब इस राजा ने इधर आक्रमण किया है तो ये इसके विपरीत दिशा में, तो ये राजा हैं वो पीठ पीछे के राजा कहलाते हैं। अब पीठ पीछे के राजा 7 नंबर, ये इस राजा और इस राजा में कैसा संबंध होगा, इस राजा को इस राजा के साथ कैसी संबंध रखना चाहिए, इसे मित्र मानना चाहिए शत्रु, तो ये राजा पीठ पीछे का शत्रु कहलाता है। और पीठ पीछे के शत्रु को क्या कहते हैं, पासीन ग्राह कहते हैं, पासीन ग्राह कहते हैं। यानी विजिगीष राजा के पीठ पीछे के जो राजा है उनमें जो पड़ोसी राजा है वो विजिगीषु राजा की उसके साथ सीमाएं लगने के कारण, विजिगीषु राजा की और पीठ पीछे के राजा की आपस में सीमाएं लगने के कारण ये दोनों राजा एक दूसरे के शत्रु हुए और पीठ पीछे के शत्रु को पासीन ग्राह कहा जाता है। फिर है 8 नंबर राजा, इससे की आपस में सीमाएं लगती हैं और सीमाएं लगने के कारण ये पीठ पीछे का शत्रु कहलाएगा, पीठ पीछे का शत्रु, पीठ पीछे का शत्रु कहलाएगा। 1 नंबर राजा की और इस राजा की आपस में सीमाएं नहीं लगती हैं क्योंकि इसके बीच में शत्रु आ गया, तो ये विजिगीषु राजा का मित्र यानी पीठ पीछे का मित्र कहलाता है, पीठ पीछे का, ये राजा विजिगीषु राजा का पीठ पीछे का मित्र कहलाता है। कारण क्या है, क्यों कहलाता है पीठ पीछे का मित्र? पीठ पीछे मित्र इसलिए कहलाता है कि इन दोनों राजाओं की आपस में सीमाएं नहीं लगती हैं। अतः पीठ पीछे के मित्र को आक्रांत कहा जाता है, आक्रांत कहा जाता है। फिर ये जो राजा है ये राजा विजिगीषु राजा के पीठ पीछे के मित्र का पड़ोसी है, तो विजिगीषु राजा के पीठ पीछे के मित्र का शत्रु हुआ और पीठ पीछे के शत्रु का मित्र हुआ, पीठ पीछे के शत्रु का मित्र राजा कहलाता है। पीठ पीछे के शत्रु के मित्र को पासीन ग्राह सार कहते हैं। क्या कहते हैं? पासीन ग्राह सार कहते हैं। और ये जो राजा है ये राजा पीठ पीछे का मित्र राजा कहलाता है, क्योंकि पीठ पीछे का जो ये मित्र है इसका ये मित्र होता है और पीठ पीछे के मित्र को आक्रांत सार कहते हैं, आक्रांत सार कहते हैं। तो इस प्रकार से ये जो राजा हैं, ये जो 10 राजा हैं, इनके साथ इनके संबंध हुए। अब 2 राजा और हैं, एक राजा होता है मध्यम राजा, 11 नंबर का राजा होता है मध्यम राजा और 12 नंबर का राजा होता है उसको कहते हैं उदासीन राजा, उदासीन राजा। आप देखो इनकी क्या विशेषता होती है। जो मध्यम राजा होता है उनकी 2 विशेषताएं, एक तो ये राजा ऐसी जगह स्थित होता है जहां इनकी सीमाएं विजिगीषु राजा और उसके शत्रु राजा से लगी हुई होनी चाहिए। यानी मध्यम राजा की पहली शर्त क्या है कि ये राजा ऐसी जगह स्थित होता है जहां इसकी सीमाएं विजिगीषु राजा और उसके शत्रु राजा से लगी हुई होनी चाहिए। तो ये राजा यहां हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी। तो मान लिया ये राजा मध्यम राजा हो गए, क्योंकि ये विजिगीषु राजा, ये शत्रु राजा, इन दोनों से इसकी सीमाएं लगती हैं, तो ये मध्यम राजा। दूसरी मध्यम राजा की विशेषता ये होती है कि ये राजा इतना शक्तिशाली होता है कि आवश्यकता पड़ने पर
इन दोनों राजाओं की सहायता भी कर सकता है और प्रत्येक के साथ युद्ध भी कर सकता है। तो इस प्रकार से एक जो 11 नंबर का राजा होता है वो मध्यम राजा होता है, और इस राजा की इनके साथ मित्रता भी हो सकती है, शत्रुता भी हो सकती है। आवश्यकता पड़ने पर यह सहायता भी कर सकता है और आवश्यकता पड़ने पर यह प्रत्येक से युद्ध भी कर सकता है। एक होता है उदासीन राजा। इस राजा की पहली शर्त यह होती है कि यह राजा ऐसी जगह स्थित होता है जहां इसकी सीमाएं विजिगीषु राजा, उसके शत्रु राजा और मध्यम राजा, तीनों से इस राजा की सीमाएं नहीं लगनी चाहिए। ऐसा राजा जहां विजिगीषु राजा, उसके शत्रु राजा और मध्यम राजा, तीनों से जिसकी सीमाएं नहीं लगी होती, ऐसी जगह जो राजा होता है उसको उदासीन राजा कहते हैं। ये राजा तीनों से शक्तिशाली होता है और आवश्यकता पड़ने पर इनकी मदद भी कर सकता है और इनके साथ युद्ध भी कर सकता है। तो इस प्रकार से मनु ने अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए, युद्धों को रोकने के लिए, शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए ये प्रयास किया। मंडल सिद्धांत के माध्यम से राजाओं को ये संदेश दिया है, राजाओं को ये समझाने का प्रयास किया है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कौन मित्र होता है, कौन शत्रु होता है। आज के वीडियो में इतना ही है। अब आगे की जो बातें हैं वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे।